अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मसल ऑफ फुट एंड एंकल। जैसे कि हमने बायोमैकेनिक्स ऑफ एंकल जॉइंट स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है एंकल और फुट के बारे में। जैसे हमारे पास मूवमेंट्स हो गए, या उसके हमने एनाटॉमी भी पढ़ी है, लोड भी पढ़ा है हमने। अब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से मसल्स एंकल और फुट की रीजन्स में है। तो हमारे पास जो सबसे पहला मसल है वो है हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर मसल। टिबियलिस एंटीरियर मसल। हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर मसल है, तो हम उसके क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन पढ़ेंगे, इंसर्शन पढ़ेंगे कि हमारे पास स्टार्ट कहाँ से है, और या ये हमारे पास आया कहाँ पे, इंसर्ट कहाँ पे हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बायोमैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, या हम एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास जो टिबियलिस एंटीरियर मसल है वो हमारे पास स्टार्ट है अपर टू थर्ड ऑफ लेटरल टिबिया। जो हमारे पास टिबिया बोन है उसके हमारे पास लेटरल साइड से इसकी क्या है, ये इसकी हमारे पास ओरिजिन है। जबकि हमारे पास इसकी इंसर्शन, ये हमारे पास लोअर लेग का पार्ट है। अब इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी? इसकी इंसर्शन फुट में होगी। तो फुट में इसकी इंसर्शन कहाँ पे होगी? जो हमारे पास मीडियल सरफेस सॉरी जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म बोन, जो हमारे पास मीडियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म बोन है, और प्लस हमारे पास जो फर्स्ट मेटाटार्सल है। हमारे पास टार्सल्स बोन होते हैं और कार्पल बोन। जो कार्पल बोन्स है वो हमारे पास अपर लिम्ब का हिस्सा है, जबकि टार्सल बोन्स है वो हमारे पास किसका हिस्सा है? वो हमारे पास लोअर लेग का हिस्सा है। लेकिन हमारे पास क्या है? मीडियल सरफेस ऑफ फर्स्ट यूनिफॉर्म ऑफ, इसमें हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट यूनिफॉर्म बोन। हमारे पास यूनिफॉर्म बोन 3 है। एक हमारे पास मीडियल है, इंटरमीडिएट और लेटरल। ये हमारे पास ये फर्स्ट यूनिफॉर्म बोन से इसकी हमारे पास क्या है? इस पे ओरिजिन है। और अब इसका जो ये हमारे पास क्या है? इंसर्शन है। इंसर्शन इंसर्शन ऑफ टिबियलिस एंटीरियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका हमारे पास फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है हमारे पास, इसका फंक्शन है डोर्सीफ्लेक्शन डोर्सीफ्लेक्शन प्लस इन्वर्जन मूवमेंट। इन्वर्जन कौन सी मूवमेंट है? इन्वर्जन वो मूवमेंट है जिसमें हमारे पास जो फुट है वो, जिसके फुट के सोल है वो हमारे पास मीडियल साइड को फेस करेंगे। जबकि डोर्सीफ्लेक्शन वो है जिसमें हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो टोस है वो अपवर्ड चले जाते हैं टुवर्ड लोअर लेग के बोन्स की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है? डोर्सीफ्लेक्शन। तो टिबियलिस एंटीरियर का जो ओरिजिन है वो हमारे पास अपर टू थर्ड ऑफ लेटरल टिबिया है। मीडियल सरफेस इसकी इंसर्शन मीडियल सरफेस ऑफ फर्स्ट यूनिफॉर्म एंड फर्स्ट मेटाटार्सल है। जबकि इसके हमारे पास फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है? डोर्सीफ्लेक्शन और इन्वर्जन। और सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि इसको कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है। तो हम नर्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास नर्व की इंजरी हो जाए तो हमारे पास ये मूवमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि इस नर्व की सप्लाई जो जिस मसल को कर रहा है वो नहीं होगा। तो टिबियलिस एंटीरियर की सप्लाई खराब हो जाएगी या कट ऑफ हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये फंक्शन नहीं होगी। तो हमारे पास जो डीप पेरोनियल नर्व है, डीप पेरोनियल पेरोनियल या डीप फेबुलर, वो नर्व जो है वो टीबीएलिस एंटीरियर को सप्लाई कर रहा है। ये हमारे पास है टीबियलिस एंटीरियर मसल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मसल है वो है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। अब हम उसके ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई प्लस एक्शन पढ़ेंगे। जो हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है उसकी जो ओरिजिन है हमारे पास, ये हमारे पास स्टार्ट है कहाँ से?
ये हमारे पास स्टार्ट है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया बोन। इसके बाद हमारे पास किस चीज से है, हेड ऑफ फेबुला प्लस 2/3 ऑफ एंटीरियर फेबुला। अब जो हमारे पास टिबिया है, इसके हमारे पास दो कॉन्डाइल है। एक हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल थोड़ा बड़ा है, और एक हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है। और साथ में इसके हमारे पास कौन सा बोन है, हमारे पास फेबुला बोन है। तो ये हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से स्टार्ट है, सही है। और इसके जो हमारे पास इंसर्शन के कहाँ पे ये अटैच है, तो हमारे पास जो टोस होते हैं, फुट में हमारे पास 5 टोस होते हैं, 5 फिंगर्स होते हैं। तो हमारे पास जो फोर टोस होते हैं, 4 टोस, उसकी सेकेंड और हमारे पास जो क्या है, थर्ड फैलेंक्स भी हम बोल सकते हैं। तो उस पे ये हमारे पास क्या है, ये इंसर्ट हुआ है, इंसर्शन है हमारे पास। लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से स्टार्ट है, और हमारे पास जो 4 टोस है, 4 नंबर, तो वो हमारे पास 4 नंबर 1 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 टोस पे ये क्या है, इंसर्ट हुआ है। अब जो हमारे पास इसका एक्शन है, इम्पोर्टेंट एक्शन, या हम बोल सकते हैं इसका फंक्शन, ये है हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन प्लस इवर्जन। जो हमारे पास टिबियस एंटीरियर था, उसका फंक्शन क्या था, डोर्सीफ्लेक्शन था, लेकिन इनवर्जन था। और यहाँ पे दो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो है, उसका क्या है, उसका जो हमारे पास फंक्शन है, जो एक्शन है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो है डोर्सीफ्लेक्शन प्लस हमारे पास क्या है, इवर्जन। इवर्जन कौन सा मूवमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास टो है, ये हमारे पास टो है, तो वो अगर उसकी ये सोल है, फॉर एग्जाम्पल ये तो हैंड है लेकिन हम कंसिडर करते हैं, तो वो हमारे पास अगर सोल पॉजिटिव आउटसाइड को फेस करे, सोल मीडियल लाइन से अवे जाए, तो तब ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट होती है, ये हमारे पास इवर्जन मूवमेंट होती है। और इम्पोर्टेंट हम इसकी क्या पढ़ेंगे, नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई भी इसकी क्या है, डीप पेरोनियल नर्व। ये नर्व जो है, ये हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को क्या करता है, सप्लाई करता है। ये है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इसके बाद जो हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, मसल पढ़ेंगे, वो है हमारे पास वो हमारे पास है पेरोनियस लॉन्गस मसल। जो हमारे पास नेक्स्ट मसल है, वो क्या है, पेरोनियस लॉन्गस मसल। पेरोनियस लॉन्गस मसल, पेरोनियस लॉन्गस मसल के हम क्या पढ़ेंगे, एनोटॉमी पढ़ेंगे कि हमारे पास स्टार्ट कहाँ से है, इसका जो हमारे पास ओरिजिन है वो कहाँ से है। जो उसका ओरिजिन है इस मसल का, पेरोनियस लॉन्गस मसल का, तो इसका ओरिजिन हमारे पास है हैंड एंड अपर 2/3 ऑफ लेटरल फेबुला। फेबुला हमारे पास कौन सा बोन है, लेटरल बोन है, तो उसका हमारे पास हेड से स्टार्ट है प्लस अपर 2/3 ऑफ लेटरल फेबुला। फेबुला हमारे पास कौन सा बोन है, एक लेटरल बोन है, जबकि टिबिया हमारे पास एक मीडियल बोन है। तो ओरिजिन पेरोनियस लॉन्गस मसल का क्या है, वो हमारे पास अब हेड है और अपर 2/3 ऑफ फेबुला है। इसको हम पेरोनियस लॉन्गस मसल भी बोल सकते हैं, या हम इसको फेबुलरिस लॉन्गस मसल भी बोल सकते हैं, दो ही नाम है इसके, एक ही चीज, एक ही मसल है, पेरोनियस लॉन्गस या फेबुलरिस लॉन्गस मसल, क्योंकि हमारे पास फेबुला से इसकी ओरिजिन है। अब जो उसकी हमारे पास इंसर्शन है, ये हमारे पास कहाँ पे है, जो इंसर्शन है पेरोनियस लॉन्गस का, वो है हमारे पास फर्स्ट मेटाटार्सल प्लस जो हमारे पास क्या है, लेटरल सरफेस ऑफ फर्स्ट क्यूनिफॉर्म बोन।
प्लस लेटरल सरफेस ऑफ फर्स्ट क्यूनिफॉर्म। जैसे कि मैंने टिबियलिस एंटीरियर के पार्ट में बताया कि हमारे पास क्या है, क्यूनिफॉर्म 3 बोन्स है। एक हमारे पास है मीडियल क्यूनिफॉर्म, दूसरा हमारे पास है इंटरमीडिएट, तीसरा हमारे पास है लेटरल क्यूनिफॉर्म। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो ये हमारे पास जो पेरोनियस लॉन्गस मसल है उसकी ये लेटरल सरफेस है। मैं दूसरा मार्कर यूज करती हूँ तो इससे पता आपको चल जाएगा। ये लेटरल सरफेस है, तो लेटरल सरफेस पे फर्स्ट इसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट मेटाटार्सल है वहां पे इसकी इंसर्शन है। ये कौन सा मसल है, ये है पेरोनियस लॉन्गस मसल। अब जो हमारे पास इसका एक्शन है कि ये कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है, तो हमारे पास जो पेरोनियस लॉन्गस मसल है इसका जो एक्शन है वो है प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन प्लस हमारे पास है ईवर्जन मूवमेंट। ईवर्जन जैसे कि मैंने पहले डोर एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के पार्ट में बताया कि इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो सोल मिड लाइन से अवे जाते, और हमारे पास जो प्लांटर फ्लेक्शन है, जैसे हमारे पास डोर्सी फ्लेक्शन था उसमें जो टोस थे, जो फिंगर्स थे, वो हमारे पास टुवर्ड किस तरफ जाते थे, जो हमारे पास लोअर लेग के बोन है, हमारे पास क्या है टिबिया है प्लस हमारे पास है फेबुला बोन, जो उसके टुवर्ड जाते थे फिंगर्स। तो वो हमारे पास कौन सा मूवमेंट था, वो डोर्सी फ्लेक्शन था। अब हमारे पास जो पेरोनियस लॉन्गस है उसमें जो फिंगर है, फिंगर की मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, अवे फ्रॉम ये हमारे पास लोअर लेग के जो बोन है टिबिया एंड फेबुला। तो ऐसे मूवमेंट को हम प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट कहते हैं। सही है। और प्लस इसमें हमारे पास कौन सा मूवमेंट होता है, ईवर्जन एक्शन ही करता है पेरोनियस लॉन्गस मसल। अब जो हम इसकी सॉरी जब इसके हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। तो नर्व सप्लाई अगर हम पेरोनियस लॉन्गस मसल के देखें तो वो है सुपरफिशियल सुपरफिशियल पेरोनियस पेरोनियस नर्व। जब हमारे पास जो टिबियलिस एंटीरियर मसल था या एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस था, उनकी जो नर्व सप्लाई थी वो डीप पेरोनियस नर्व थी। जबकि हमारे पास पेरोनियस लॉन्गस मसल है, इसकी नर्व सप्लाई हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास सुपरफिशियल पेरोनियस नर्व है। सही है। अब इसके बाद जो हम मसल पढ़ेंगे वो है पेरोनियस ब्रेविस। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट है, लार्ज मतलब डिस्टेंस इसने कवर किया। हमारे पास कहाँ से, हेड ऑफ फेबुला से स्टार्ट है, अपर टू थर्ड ऑफ लेटरल फेबुला से स्टार्ट है, और उसकी जो हमारे पास इंजर्शन है वो हमारे पास फर्स्ट मेटाटार्सल एंड फर्स्ट क्यूनिफॉर्म की लेटरल सरफेस भी हुआ, तो एक लार्ज एरिया इसने ऑक्यूपाई किए। अब हम पेरोनिस ब्रेविस को देखेंगे कि उसकी ओरिजिन और इंजर्शन कहाँ से हुए। ब्रेविस नाम है, ब्रेविस मतलब छोटा या स्मॉल, तो वो कितना डिस्टेंस या कितने एरियाज ने ऑक्यूपाई किया है। अब जो हमारे पास पेरोनियस ब्रेविस मसल है, अब हम इसकी क्या देखेंगे, ओरिजिन एंड इंसर्शन देखेंगे कि हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से हुए। जो उसका ओरिजिन है, हमारे पास मसल है तो इसकी ओरिजिन कहाँ से, तो इसकी ओरिजिन है वो है हमारे पास डिस्टल फैबुला से, डिस्टल फैबुला, वन थर्ड ऑफ डिस्टल फैबुला से है। और जो इसका इंसर्शन है, इंसर्शन जो है वो है हमारे पास टिबियल सॉरी पेरोनियस ब्रेविस का, वो है हमारे पास ट्यूब्रोसिटी ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन, फिफ्थ मेटाटार्सल, वहां पे इसकी हमारे पास क्या है, इसकी इंसर्शन है। अब जब हम इसकी मूवमेंट को देखें कि ये हमारे पास कौन सा मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, इंसर्शन कहाँ पे, फिफ्थ मेटाटार्सल पे, तो उसके एक्शन क्या होगा। जो इसका एक्शन है, एक तो ये है कि प्लांटर फ्लेक्शन करता है, प्लांटर फ्लेक्शन प्लस ये हमारे पास ईवर्जन मूवमेंट करता है, लेकिन कहाँ पे, जो मेटाटार्सल था फिफ्थ मेटाटार्सल पे, वहां पे ये ईवर्जन मूवमेंट करता है। और इसकी नर्व सप्लाई जो है हमारे पास पेरोनियस ब्रेविस की, वो है सुपरफिशियल पेरोनियस नर्व,
सुपरफिशियल पेरोनियस नर्व। हमारे पास पेरोनियस ब्रेविस और लॉन्गस दोनों के जो नर्व सप्लाई है वो है सुपरफिशियल पेरोनियस नर्व, जबकि हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस की जो नर्व सप्लाई थी वो थी डीप पेरोनियस नर्व। इसके बाद जो हम मसल पढ़ेंगे वो है गैस्ट्रोनीमिस मसल, प्लांटेरिस एंड सोलिस। जो हमारे पास नेक्स्ट मसल है वो है टिबियलिस पोस्टीरियर। हमने टिबियलिस एंटीरियर सबसे स्टार्ट ऑफ वीडियो में पढ़ लिया था। अब हमारे पास है टिबियलिस पोस्टीरियर, जो इसका हमारे पास ओरिजिन और इंसर्शन है। आज हम वो पढ़ेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से है और इसके इंसर्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट है। अगर हम इसके बात करें इंसर्शन के, ओरिजिन के, कि हमारे पास स्टार्ट कहाँ से है। जो हमारे पास ओरिजिन है टिबियलिस पोस्टीरियर का वो है हमारे पास पोस्टीरियर अपर टू थर्ड ऑफ टिबिया है, हमारे पास फेबुला और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। क्या है हमारे पास? अपर टू थर्ड ऑफ पोस्टीरियर टिबिया। जो टिबिया का पोस्टीरियर सरफेस है वो है हमारे पास अपर टू थर्ड। इसके अलावा हमारे पास फेबुला बोन है, प्लस हमारे पास जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, जो हमारे पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन? जो हमारे पास टिबिया और जो हमारे पास फेबुला बोन है, इन दोनों को जो आपस में कांटेक्ट में रखती है उस मेम्ब्रेन को हम इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जो हमारे पास ओरिजिन है टिबियलिस एंड पोस्टीरियर का वो है अपर टू थर्ड ऑफ टिबिया लेकिन पोस्टीरियर सरफेस। और जो इसका हमारे पास इंसर्शन है कि हमारे पास अटैच कहाँ है, तो वो है हमारे पास इंसर्शन जो है वो हमारे पास है क्यूबॉइड बोन, एक हमारे पास जो एक टार्सल बोन है। इसके बाद हमारे पास नेविकुलर बोन है। नेविकुलर भी हमारे पास टार्सल बोन है लेकिन हमारे पास मीडियल बोन है। क्यूबॉइड भी टार्सल बोन है लेकिन ये हमारे पास लेटरल बोन है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? सेकेंड टू फिफ्थ मेटाटार्सल। मेटाटार्सल बोन्स की फिफ्थ टू सिक्स सेकेंड टू फिफ्थ मेटाटार्सल पे इसके हमारे पास इंसर्शन है पोस्टीरियर टिबियलिस मसल के। इसका जो फंक्शन है हमारे पास या एक्शन है वो हमारे पास है फ्लैंटर फ्लेक्शन। फ्लैंटर फ्लेक्शन की एक्टिविटी या मूवमेंट ये परफॉर्म करते हैं। प्लस हमारे पास जो दूसरा है इन्वर्जन मूवमेंट, जिसमें हमारे पास सोल मीडियल लाइन को क्या करेंगे? फेस करेंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ टिबियलिस पोस्टीरियर मसल है। अब जब हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करेंगे कि कौन सा नर्व इसको सप्लाई कर रहा है, तो जो नर्व है वो है हमारे पास टिबियल नर्व। टिबियल नर्व हमारे पास किस चीज को सप्लाई करते हैं? ये सप्लाई करते हैं टिबियलिस पोस्टीरियर को, और टिबियलिस एंटीरियर को हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व जो था वो सप्लाई कर रहा था। इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट मसल पढ़ेंगे वो है हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, फ्लेक्सर नाम से जाहिर है कि ये हमारे पास फ्लेक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। फ्लेक्सर डिजिटोरम डिजिटोरम लॉन्गस, और लॉन्गस का मतलब ये है कि हमारे पास एक लॉन्ग मसल है। तो जो हमारे पास मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, इसके जो हमारे पास ओरिजिन है कि हमारे पास स्टार्ट कहाँ से है, तो ये हमारे पास इसकी जो ओरिजिन है वो हमारे पास मिडल, जो हमने पोस्टीरियर टिबियलिस मसल पढ़ा था मसल, तो उसकी जो ओरिजिन थी वो हमारे पास अपर टू थर्ड ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्या था? टिबिया था। लेकिन हमारे पास जो फ्लेक्सर डिजिटोरम मसल है इसकी जो ओरिजिन है वो मिडल पोस्टीरियर ऑफ सरफेस ऑफ टिबिया है, ऑफ टिबिया। जो टिबिया का हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है उसकी मिडल
पार्ट से इसके हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, जबकि हमारे पास इसकी इंसर्शन जो है वो हमारे पास है, इंसर्शन मतलब इसकी जो डिस्टल अटैचमेंट है वो हमारे पास है डिस्टल फेलिंग्स ऑफ 4 टोस, distal phalanx of 4 toes। जो हम टोस हमारे पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, जो हमारे पास 4 है इसकी हमारे पास फेलिंग्स जो तम बोन है उसमें हमारे पास 2 फेलिंग्स होती है, सॉरी जो हमारे पास फर्स्ट टो है, बिग टो, वहां पे जो हमारे पास है फेलिंग्स वो 2 है। इसके बाद हमारे पास 1 2 3 फेलिंग्स है। जो हमारे पास 4 टोस है उसकी ये डिस्टल, ये हमारे पास डिस्टल है, यहाँ पे इसकी अटैचमेंट है, इंसर्शन है और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल के। अब जब हमारे पास ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं वो क्या है, जो मूवमेंट है हमारे पास वो है प्लांटर फ्लेक्शन, इसके अलावा हमारे पास है इनवर्जन मूवमेंट, और जो हमारे पास डिजिटोरम लॉन्गस है, डिजिटोरम जो शो करता है डिजिट्स को, इंडिकेशन करते हैं कि इसकी अटैचमेंट हमारे पास कहाँ पे होगी, डिजिट्स पे होगी। तो ये हमारे पास जो डिजिट्स है, जो टोस है, जो फिंगर्स है, उसकी हमारे पास क्या करेगा, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ऑफ टोस वो करेगा हमारे पास। वो एक इसका फंक्शन है, ये हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल का। अब जब हम उसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारे पास टीबियल नर्व जो है ये हमारे पास सप्लाई करता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल को, जिस तरह ये हमारे पास सप्लाई करता था पोस्टीरियर टिबियलिस पोस्टीरियर मसल को, तो इस तरह ये हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल को भी टीबियल नर्व जो है वो नर्व सप्लाई करता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो मसल है वो है फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। अब जो हमारे पास मसल है वो है फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ेंगे कि हमारे पास ये ओरिजिनेट कहाँ पे से हुआ है और इसकी डिस्टल अटैचमेंट कहाँ पे है। जो हमारे पास ओरिजिन है फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस का वो हमारे पास है मिडल 2/3 ऑफ पोस्टीरियर पोस्टीरियर फेबुला, जो हमारे पास फेबुला बोन है, एक लेटरल बोन है, तो उसकी 2/3 मिडल 2/3 ऑफ पोस्टीरियर सरफेस से ही ओरिजिनेटेड है। अब जो इसका हमारे पास क्या है, इंसर्शन है या डिस्टल अटैचमेंट भी इसको हम बोलते हैं, तो वो हमारे पास है डिस्टल फेलिंग्स, डिस्टल फेलिंग्स ऑफ ग्रेट टो, या जिसको हम बिग टो भी बोलते हैं। तो वहां पे इसके हमारे पास क्या है, इसकी इंसर्शन हो गई है। जो फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं हमारे पास फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, वो हमारे पास क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन, इसके अलावा हमारे पास इन्वर्जन मूवमेंट और फ्लेक्सर मसल है। तो ये हमारे पास जो ग्रेट टो है या बिग टो, ग्रेट टो या हम इसको बिग टो भी बोल सकते हैं, उसकी फ्लेक्शन भी हमारे पास फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस फ्लेक्शन, ये भी हमारे पास फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस मसल करते हैं। अब जो नर्व सप्लाई है हमारे पास फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस की, वो भी हमारे पास टिबियल नर्व है, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस एंड पोस्टीरियर टिबियलिस पोस्टीरियर मसल, इन तीनों के हमारे पास जो नर्व सप्लाई है वो हमारे पास टिबियल नर्व है। इसके बाद हम जो मसल पढ़ेंगे वो हमारे पास एक गेस्ट्रोनीमियस मसल रह गए हैं, प्लांटेरिस और सोलियस मसल्स रह गए हैं। अब हमारे पास जो मसल है वो है हमारे पास गेस्ट्रोनीमियस मसल।
गैस्ट्रोनिमस मसल जो है वो हमारे पास काफ मसल्स में आते हैं, जो काफ मसल कम्बिनेशन ऑफ मसल्स है उसमें आते हैं। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन पढ़ेंगे कि ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हुआ है। जो ओरिजिन है हमारे पास गैस्ट्रोनिमस मसल का, वो है हमारे पास posterior, middle and lateral condyle of bone है। medial plus lateral condyle of femur bone। फीमर बोन जो हमारे पास थाई बोन जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसके हमारे पास ये कॉन्डाइल्स है, ये हमारे पास मीडियल कॉन्डाइल है, ये हमारे पास लेटरल कॉन्डाइल है। तो जो लेटरल और मीडियल कॉन्डाइल है ये हमारे पास इंटीरियर सरफेस है। इसके जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस, वहां से इसके हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, वहां से ये मसल ओरिजिनेट हुआ है। मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के पोस्टीरियर सरफेस है। जबकि इसकी हमारे पास जो इंसर्शन है वो है हमारे पास जो इंसर्शन है वो है हमारे पास ट्यूब्रोसिटी ब्रोसिटी ऑफ कैल्किनियम बोन। कैल्किनियम जो है वो एक हमारे पास हील बोन, जो हमारे पास हील बनाते हैं वो कौन सा बोन बनाते हैं, वो हमारे पास कैल्किनियम बोन बनाते हैं। तो कैल्किनियम बोन की ट्यूब्रोसिटी पे हमारे पास ये, फॉर एग्जांपल ये कैल्किनियम बोन है, ये इसकी ट्यूब्रोसिटी है। तो ये हमारे पास स्टार्ट है और यहाँ पे इस ट्यूब्रोसिटी पे ये हमारे पास अटैच है, लेकिन किस टेंडन के थ्रू, एचएलएस जो हमारे पास टेंडन है, इस टेंडन के थ्रू हमारे पास ये मसल जो है वो ट्यूब्रोसिटी ऑफ कैल्किनियम पे हमारे पास जो है इंसर्टेड हुआ है। अब जो हमारे पास मेन फंक्शन है इस कैस्टोनियमस मसल का, मेन फंक्शन इसका क्या है, ये हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन करता है। जो प्लांटर फ्लेक्शन के मसल्स है वो हमारे पास मेन गैस्ट्रोनिमस और सोलियस है। तो जो प्लांटर फ्लेक्शन की मूवमेंट है इसमें गैस्ट्रोनिमस प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट करता है। और ये इसकी जो हमारे पास नर्व सप्लाई है ये हमारे पास है टीबियल नर्व। टीबियल नर्व हमारे पास किस मसल को, गैस्ट्रोनिमस मसल को सप्लाई करता है। और ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट या एक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट परफॉर्म करता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट मसल है जो प्लांटर फ्लेक्शन करता है और जो मसल ऑफ फुट और एंकल में आता है वो है हमारे पास सोलियस मसल। सोलियस मसल, अब हम इसके क्या पढ़ेंगे, अब इसके हम ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ेंगे कि हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से हुए। जो उसका ओरिजिन है हमारे पास सोलियस मसल का, वो है हमारे पास प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल फेबुला। इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ टिबिया बोन, जो हमारे पास टिबिया बोन है उसकी टू थर्ड लेकिन पोस्टीरियर सरफेस। और जो हमारे पास है प्रोक्सिमल, क्या है, फेबुला, फेबुला की प्रोक्सिमल लेकिन पोस्टीरियर सरफेस। दोनों के हम बात करेंगे लेकिन कौन से सरफेस से, पोस्टीरियर सरफेस पे। क्यों पोस्टीरियर सरफेस हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो गैस्ट्रोनिमस मसल या सोलियस मसल है वो हमारे पास काफ मसल्स में आते हैं, काफ मसल। और काफ मसल जो है ये हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ जो लोअर लेग है उसको बनाता है। तो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस से सोलियस मसल के क्या हुए, ओरिजिन है। अब जो हमारे पास इंसर्शन है ये हमारे पास अटैच कहाँ है, तो ये वही भी, इसकी भी अटैचमेंट है जिस तरह हमारे पास गैस्ट्रोनिमस मसल की थी, इंसर्शन या डिस्टल अटैचमेंट। तो वो है हमारे पास ट्यूबरोसिटी ऑफ कैल्किनियम बोन, ऑफ कैल्किनियम बोन या हील बोन, इसको हम हील बोन भी बोल सकते हैं। तो वहां पे इसके हमारे पास क्या है, इंसर्शन हुई है। और मेन फंक्शन इसका क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है ये भी हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन है। जिस तरह हमारे पास गैस्ट्रोनिमस का मेन फंक्शन प्लांटर फ्लेक्शन था,
तो ये भी हमारे पास सोलियस भी प्लांटर फ्लेक्शन करता है। और जो नर्व सप्लाई है वो हमारे पास टीबियल टीबियल नर्व है, वो हमारे पास सोलियस मसल को सप्लाई करता है। अब जो हम लास्ट वन मसल पढ़ेंगे वो है हमारे पास प्लांटेरस मसल। अब हमारे पास जो लास्ट वन मसल है ये है हमारे पास प्लांटेरस मसल। प्लांटेरस मसल। अब जो हमारे पास इसकी ओरिजिन है, ओरिजिन जो इस मसल का है वो है हमारे पास ओरिजिन ये है पोस्टीरियर डिस्टल, या हम इसको पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल फीमर बोन। जो हमारे पास फीमर बोन है इसके हमारे पास डिस्टल पार्ट, हमारे पास डिस्टल पार्ट में क्या आते हैं, कॉन्डाइल्स आते हैं और इपिकॉन्डाइल्स आते हैं। इसकी हमारे पास डिस्टल सरफेस से ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनेट हुआ है। और इसकी हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो इसकी इंसर्शन है, इंसर्शन, तो इंसर्शन इसकी हमारे पास वही है ट्यूब्रोसिटी ऑफ कैल्किनियम बोन। ये भी कैल्किनियम बोन पे ही अटैच है। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, इसका एक्शन क्या होगा, जो इसका एक्शन है ये हमारे पास क्या करता है, असिस्ट करता है प्लांटर फ्लेक्शन को। जो हमारे पास गैस्ट्रोनिमियस मसल थी या सोलियस मसल्स थे, इसके हमारे पास हेल्प करते हैं कि ये प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट को क्या करे, परफॉर्म करे। एक हमारे पास होता है एगोनिस्ट मसल होते हैं, तो हमारे पास जो एगोनिस्ट मसल्स है वो हमारे पास गैस्ट्रोनिमियस और सोलियस मसल्स है। और इसके जो असिस्ट करता है, हेल्प करता है, तो यहाँ पे ये प्लांटेरस मसल है। और इसकी जो नर्व सप्लाई है ये है हमारे पास टीबियल नर्व। जो टिबियल नर्व है वो हमारे पास सप्लाई करता है प्लांटेरिस मसल्स को। तो ये था हमारे पास मसल ऑफ फुट और एंकल जॉइंट। इसमें जो मसल्स आते थे वो हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कॉमन इंजरीज ऑफ एंकल जॉइंट को पढ़ेंगे और हम बायोमैकेनिक्स ऑफ एंकल जॉइंट को